आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की पाठचर्या में बड़े ही रोचक तथ्यों पर हम लोग करने वाले हैं चर्चा। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अष्टछाप के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर कर लेते हैं चर्चा। तो अष्टछाप के संदर्भ में सबसे पहली पॉइंट से ये निकल करके आती है कि अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। विट्ठलनाथ ने 4 शिष्य अपने और 4 वल्लभाचार्य के मिलाकर के अष्टछाप में 8 कवियों को रखा था, जिसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों में कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास थे। वहीं विट्ठलनाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये लोग थे। यानी 4 शिष्य जो वल्लभाचार्य के थे उसमें कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास थे, जबकि विट्ठलनाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास थे। अष्टछाप के कवियों को अष्टसखा के कवियों का अगर रचना काल देखा जाए तो वह 1500 से 1585 के आसपास माना जाता है। इनको समयानुसार देख लेते हैं। अष्टछाप के कवियों का काल क्रमानुसार विवरण। कुंभनदास, इनका समय काल 1468 से 1582 जीवन काल रहा और गोरवा के क्षत्रिय जात के थे। जमुनावती उत्तर प्रदेश में जन्म लिया था इन्होंने और इनका निवास स्थान भी जमुनावती था। वहीं सूरदास पारसौली में जन्मे, क्षमा करें, निवास स्थान इनका पारसौली था। सीही उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान। सारस्वत ब्राह्मण थे। 1478 से 1583 इनका जीवन काल रहा। वहीं परमानंदास का 1493 से 1583 और कृष्णदास का 1495 से 1575 तक शूद्र जात के थे और चिलोतरा गुजरात इनका जन्म स्थान। बिलछू कुंड में निवास स्थान था, वहीं सुरभि कुंड में निवास करते थे। परमानंदास दी ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और कन्नौज उत्तर प्रदेश इनका जन्मस्थल था। गोविंददास जो थे ये सनाड्य ब्राह्मण थे। आंतरी भरतपुर राजस्थान इनका जन्मस्थान और महावन तथा ब्रजमंडल इनका जो है निवास स्थान था। सनाड्य ब्राह्मण थे। 1505 से 1585 जीवन काल था। छीत स्वामी का 1501 से 1585 तक माथुर चौबे जात के थे और मथुरा उत्तर प्रदेश में उंछरी गोवर्धन पर्वत पर निवास स्थान था इनका। चतुर्भुज दास जमुनावती के थे और साथियों चतुर्भुज दास और कुंभनदास ये पिता पुत्र थे। नंददास सनाड्य ब्राह्मण थे। 1533 से 1586 जीवन काल इनका। रामपुर उत्तर प्रदेश, मानसी गंगा इनका निवास स्थल था। अष्टछाप के कवियों में सबसे धनी कवि जो थे, अष्टछाप के कवियों में सबसे धनी कवि सूरदास थे। अष्टछाप के कवियों में सूर के बाद सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि नंददास हैं। अष्टछाप के कवियों में शब्द शिल्पी के रूप में नंददास जाने जाते हैं। अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता सूरदास के बाद दूसरे स्थान पर नंददास हैं। अष्टछाप के पहले कवि कुंभनदास हैं। अष्टछाप के कवियों में वह कवि जिसका महत्व साहित्यिक दृष्टि से न होकर ऐतिहासिक दृष्टि और व्यवस्था संचालन की दृष्टि से था, तो वो कवि हैं कृष्णदास। रचना की प्रचुरता और विषय की विविधता की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में सबसे ऊंचा स्थान नंददास का था। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र के रूप में कुंभनदास और चतुर्भुज दास थे। अष्टछाप के प्रथम और ज्येष्ठ कवि थे कुंभनदास। सबसे छोटे कनिष्ठ कवि थे नंददास। काव्य सौष्ठव और साहित्य रचना की उत्कृष्टता की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे सूरदास। नंददास दूसरे स्थान पर आते हैं।
अष्टछाप के कवियों में सूर्य के उपरांत वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले परमानंद दास हैं। अष्टछाप के कवियों में सूर्य के बाद कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं की रचना करने वाले परमानंद दास हैं। अष्टछाप के कवियों में अपनी उदंडता के कारण प्रसिद्ध कवि कौन है? तो छीत स्वामी हैं। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूर्य और नंददास के बाद अष्टछाप के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता कवि की अगर बात की जाए तो वो परमानंद दास हैं। अष्टछाप के वह कवि जिनके पद सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक मूर्छित बेहोश पड़े थे, परमानंद दास हैं। अष्टछाप का वह कवि जिसके मनोहर गान को सुनने एवं संगीत सीखने के लिए स्वयं तानसेन उपस्थित हुए थे, तो वो हैं गोविंद स्वामी। अष्टछाप के कवियों में प्रसिद्ध कवि, संगीतज्ञ और गवैये के रूप में गोविंद स्वामी थे। अष्टछाप के कवियों में बुद्धि, योग्यता, प्रबंध कुशलता के कारण अधिकारी पद पर आसीन होने वाले कवि कृष्णदास थे। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्यशास्त्री कवि नंददास थे। राजा मान सिंह ने किस अष्टछाप के कवि को सोने की तलवार, मुहरे इत्यादि देनी चाहिए जिसे उसने इनकार कर दिया था? तो जवाब हो जाएगा कुंभन दास को राजा मान सिंह ने सोने की तलवार और मुहरे इत्यादि सामान देने चाहिए थी, जिसको उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। मुगल सम्राट अकबर के फतेहपुर निमंत्रण पर किस अष्टछाप के कवि को बेहद ग्लानि हुई थी और उन्होंने कहा था कि संतन कहां सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। कुंभन दास की पंक्तियां हैं। वहीं अष्टछाप के कवियों में प्रधान विषय कृष्ण लीला एवं कृष्ण भक्ति का है। अष्टछाप के कवियों में कृष्ण लीला का संपूर्ण वर्णन करने वाले कवि सूरदास एवं परमानंद दास हैं। शब्द गठन कौशल की दृष्टि से अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ नंददास थे, तो पद रचना की दृष्टि से परमानंद दास और संगीतात्मकता की दृष्टि से गोविंद स्वामी थे। अष्टछाप कवियों में जड़िया कवि नंददास को कहा जाता है। रास पंचाध्यायी की रचना इनकी अद्भुत शब्द गठन कौशल के कारण प्रसिद्ध है। अष्टछाप कवियों में हिंदी का गीत गोविंद कही जाने वाली रचना रास पंचाध्यायी नंददास द्वारा लिखी गई है। वियोग हरि ने कोमन कांत पदावली के कारण कहा है। राजस्थान से संबंधित अष्टछाप कवियों में मात्र एक कवि हैं जिनका संबंध आंतरी भरतपुर से था, वे हैं गोविंद स्वामी। और ब्रजमंडल के महामानव स्थान कदम खंडी स्थान में निवास करने वाले अष्टछाप के कवि गोविंद स्वामी हैं। एक नोट है कि माधवानल काम कंदला की परंपरा में गणपति माधवानल प्रबंध दोधक, कुशल लाभ ने माधवानल काम कंदला चरित और आलम ने माधवानल भाषा, बोधा, हरिनारायण इत्यादि आते हैं। सभी लोगों ने माधवानल काम कंदला नाम से रचनाएं की हैं और समस्त माधवानल काम कंदला रचनाओं में आलम द्वारा लिखी गई माधवानल भाषा सर्वोत्तम रचना है। यह इंपॉर्टेंट तथ्य था, यानी कि माधवानल काम कंदला जो है इस नाम से कुशल लाभ की भी रचना है, आलम की भी रचना है, बोधा की भी, हरिनारायण की भी और गणपत की भी है। रीत काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर देख लेते हैं। तो रीत काल में इसकी समय सीमा देख लेते हैं। तो रीत काल की समय सीमा आचार्य शुक्ल जी ने 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी 1700 से 1900 माना है। श्याम सुंदर दास और रामकुमार वर्मा ने भी विक्रमी संवत 1700 से 1900 माना तथा नामदेव उतरकर ने भी 1700 से 1900 माना। यानी विक्रमी संवत 1700 से 1900 मानने वालों में रामचंद्र शुक्लाचार्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नामदेव उतरकर हैं। वहीं मिश्र बंधुओं ने संवत 1681 से 1889 तक माना है। तो FEK महोदय ने 1550 से 1800 ईस्वी माना है और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय ने 1580 से 1692 माना है। वहीं डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री ने
से 1800 विक्रमी संवत माना है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 1600 से 1800 तक विक्रमी संवत माना। चतुर्सेन शास्त्री ने 1623 से 1833 विक्रमी संवत माना। राम अवध द्विवेदी ने 1650 से 1850 तक माना। शंभुनाथ सिंह ने 1650 से 1850 तक माना। डॉक्टर विजय कुमार शुक्ल ने 1650 से विक्रमी संवत 1900 तक का माना है समयकाल रीतकाल का। बच्चन सिंह 1650 से 1897 विक्रमी संवत मानते हैं, यानी कि 1650 से रामावत द्विवेदी, शंभुनाथ सिंह, विजय शंकर शुक्ल और बच्चन सिंह ये सभी लोग मानते हैं। बाकी समय सीमा समाप्ति की जो है में मतभेद है लोगों में। रामावत और शंभुनाथ सिंह 1850, जबकि 1900 और 1897 बच्चन सिंह और विजय शंकर शुक्ल मानते हैं, यानी लगभग सभी लोग समान ही मान रहे हैं। डॉक्टर राम खिलावन पांडे 1601 से 1800 तक मानते हैं। गणपत चंद्र गुप्त 1657 से 1954, क्षमा करें 14 विक्रमी संवत तक, जबकि नगेंद्र 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक मानते हैं। कुछ रीतकालीन लक्षण ग्रंथों को देख लेते हैं। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की, वर्ण रत्नाकर भट्ट केदार की, छंदो मंजरी और प्राकृत पैंगलम गंगादास की, गाथा सप्तशती हाल की, अमरूक शतक अमरूक की, आर्या सप्तशती गोवर्धन की रचना है। वहीं रस मंजरी, रस सामग्री, रस तरंगड़ी भानुदत्त मिश्र की, चंद्रालोक जयदेव की, कुबलयानंद अप्पय दीक्षित की, श्रृंगार मंजरी अकबर शाह की, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट की, श्रृंगार तिलक घटक परक कालिदास की, श्रृंगार शतक भरथरी की, कामसूत्र वात्सायन की, रति रहस्य कोकन की, रति मंजरी जयदेव की, अनंग रंग कल्याणमल की और 10 रूपक धनंजय की रचना है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।